दोस्तों, मैं आज एक बेहतरीन ड्रामा का रिव्यू लेकर आया हूँ जिसका 25वां एपिसोड हो गया और ये बहुत बड़े स्टारकास्ट वाली ड्रामा नहीं है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले, इसकी स्टोरी, इसमें जो ट्विस्ट आ रहे हैं या स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही कमाल की है क्योंकि इसके प्राइमेसिस बहुत अच्छे हैं। इसमें जो कैरेक्टर चुने गए हैं और जो घटनाक्रम घट रही है वो ऑडियंस को बांधे हुए है। जी हाँ दोस्तों, मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगा। इस ड्रामे का नाम है चाल। जी हाँ दोस्तों, चाल एक अंडररेटेड ड्रामा है दोस्तों। बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, बहुत मतलब हैं लोग, लेकिन वो जो एक शोबिज में बड़े नाम वाले हैं वैसे नहीं है, लेकिन ड्रामा बहुत कमाल का है। मैंने इसकी हमेशा तारीफ की इस ड्रामे की, लेकिन दोस्तों जो कमियां हैं आज उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए एनालाइज करते हैं। स्टोरी तो आपने देखा, लेकिन एनालाइज करते हैं। एनालाइज ये करते हैं कि दोस्तों इसकी स्टोरी जो है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, इन दिनों आ गई हैं, जबकि ये स्टोरी एक सेंसिबल स्टोरी थी। मैंने इसके शुरुआती एपिसोड में कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। आप पिछले रिव्यू में जाके देख सकते हैं, लेकिन इस दरमियान मैंने महसूस किया कि अभी कुछ 5-7 एपिसोड से वो ज़्यादा मतलब उस तरह के दिखा रहे हैं कि जो रुबाब है उसका टॉर्चर दिखा रहे हैं और फैमिली खामोश होकर के बेवकूफ़ जैसे सुन रही है, तो वो हज़म नहीं हो रहा है क्योंकि अब राइटर के पास उस तरह से लिखने के लिए आ गया होगा, प्रेशर में लिख रहे होंगे जहाँ लॉजिक छूट जा रही है। अब देखिए कैसे कि एक सीन है जहाँ पर फारूक के वालिद जो हैं वो मिलने आते हैं रुबाब से उसके घर पे। अब वहाँ पर उनकी वालिदा अचानक मिल जाती है और वो अपने गार्ड्स को बोल करके उनको पिटवा देती हैं और वहाँ वो चिल्लाते हैं कि मुझे रुबाब से मिलना है, रुबाब से मिलना है। और वहाँ पे ये बातें सुन लेती हैं अलीना, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता है कि कोई एक बंदा उसके सामने उसके घर पे आया था जो रुबाब का नाम ले रहा था, उसकी भाभी का नाम ले रहा था और वो उसे गार्ड्स ने मारा। उसके दिमाग में कुछ तो शक होना चाहिए कि ये बंदा है कौन जिसे गार्ड मार रहा है, और उसकी सास के बोलने पे और वो रुबाब का नाम ले रहा है जो उसकी भाभी है। तो उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। अगर वो तफ्तीश कर लेती तो फारूक तक पहुंच जाती, लेकिन चूंकि एपिसोड अभी लंबा खींचना है तो इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। हालांकि राइटर चाहते तो वहाँ अलीना को नहीं लाते, क्या चला जाता अगर अलीना नहीं आती तो, लेकिन आपकी स्टोरी कम से कम लॉजिकल रहती। यहाँ आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अलीना आई थी तो उसने देखा तो क्यों नहीं उस पर रिएक्ट किया। एनीवे, अब आगे के पॉइंट्स देखिए। अब देखिए अगले पॉइंट में शौकत चौधरी साहब अपनी बीवी के साथ रुबाब के घर पे आते हैं, यानी उसके ससुराल पे जाते हैं मिलने के लिए, और वहाँ पे गार्डन में गाड़ी से उतरते हैं, वहाँ सबीन को देखते हैं और वहाँ से बस सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई किसी से मिला नहीं, अचानक एक जंप आ जाता है। लगता है या तो सीन मिसिंग है या फिर क्यों नहीं लिखा गया, जब उसके घर गए थे तो किसी से तो मुलाकात हुई होगी। आप बोलेंगे अंडरस्टूड में, तो मतलब अंडरस्टूड इतना नहीं चलता कि आप वहाँ घर गए तो किससे मिले, फिर अचानक आपको दिखाया जा रहा है कि आप अपने घर पे हैं, रुबाब अपना बेड पे बैठी है। तो ये कमियां हैं दोस्तों जो खटकती हैं। रुबाब जो है ससुराल में जाने के बाद सबके साथ खेल खेल रही है, अपने शौहर के साथ बेडरूम में खेल खेलती है, उनको गलत साबित करवाती है सबके सामने में, और फिर इधर सबीन के साथ वो चाय वाला गिरा देती है। क्या किसी को दिखा नहीं कि किसकी गलती है? तो लेकिन सब खामोश है, बस रुबाब खेल रही है, उसको अकेले मतलब खेलने के लिए मैदान में छोड़ दिया गया है, बाकी सबका दिमाग अपंग हो गया है। तो इनको पोलियो का इंजेक्शन दिलाना चाहिए, शायद ये जो लकवा मार गया होगा उनके दिमाग को तो ठीक हो जाए। मतलब कोई पूछ नहीं रहा कि आपके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ है। अब जा करके इस एपिसोड में रुबाब की सास यानी सिकंदर की वालिदा को थोड़ा शक होने लगा। अब उनका परिवार थोड़ा सा अनमने ढंग से उसके साथ बिहेव कर रहा है, तो क्यों नहीं समझ पा रहे थे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। अब देखिए 25वां एपिसोड में रुबाब ने अपनी मतलब भाभी यानी अलीना और अपनी सास को बात करते हुए सुन लिया है, और वो कहती है कि अलीना की मेरी सास मुझे बहुत मानती है। अब यहाँ पर सिकंदर की वालिदा कहती हैं कि अगर बच्चे हो जाएंगे ना तुम्हारे, तो तुम्हारा और बॉन्डिंग हो जाएगा अपने परिवार से। ये बात बुरी लग जाती है रुबाब को। अब वो अपनी भाभी को धक्का दे देना चाहती है सीढ़ी से ताकि वो गिर के बच्चा मर जाए।
यहाँ पे थोड़ा लगा कि भाई साहब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कोई भी। ठीक है, अगर कुछ ऐसे कोई चुड़ैल टाइप की औरत होगी तो अलग बात है, लेकिन अगर रुबाब को चुड़ैल रखना है तो अलग बात है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कैरेक्टर को इस तरह से इतना ज़्यादा मतलब दिखा दिया जाए कि वो कैरेक्टर कहीं से भी सिंपैथी के लायक ना बचे। आप कमेंट्स में जाके देखिए, सब लोग गाली बक रहे हैं रुबाब को। बेशक वो अच्छी एक्ट्रेस साबित हुई है कि उन्होंने अपने काम से लोगों के अंदर में वो नेगेटिव पैदा किया, लेकिन इतना ज़्यादा ये जो दिखाया गया है वो थोड़ा सा हज़म नहीं होता है। तो अब सिकंदर जो है अपनी अच्छाई पेश कर ही जा रहा है। अभी इन दिनों स्टेप ले रहा है, लेकिन कोई सवाल नहीं करता कि अच्छा वो घटना कैसे घटी, चाय गिरी तो कैसे गिरी। या अभी सिकंदर जो है वो उसने देख लिया है कि रुबाब जो है वो धक्का मारने वाली थी अलीना को और वहाँ खुद गिर जाती है। लेकिन अब इन्होंने अपना लॉजिक लगाया है, रुबाब की वालिदा ने, कि अगर मेरी बेटी अगर गिराना चाहती होगी अलीना को तो उसको खुद को क्यों चोट लग गई। तो पूरी तफ्तीश तो कर लेते कि आखिर कौन कहाँ पे खड़ा था, कैसे कौन आया, बिना जाने सब कुछ। तो खैर राइटर है, सिनेमा है, ड्रामा है, तो इसमें इस तरह से लिख दी जाती है सिर्फ स्टोरी को बढ़ाने के लिए। तो कुछ मतलब लॉजिकल होता तो ये ड्रामा सच बता रहा हूँ बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ रहा है देखने में। लेकिन थोड़ी सी अटपटी से चीज़ें हैं इसमें जो मतलब ड्रामे का स्वाद खराब कर दे रही है। तो जब बोलते हैं ना कि कंकड़ आ जा रहा है मुंह में, तो वही कंकड़ जैसा सीन सब है कुछ, जो वरना सेंसिबल कहानी है। और ये मुबारकबाद है डायरेक्टर को, राइटर को, प्रोडक्शन को, कि उन्होंने इतनी बेहतरीन स्टोरी को एक ड्राइंग रूम में, एक बेडरूम में ही ख़त्म किया है। बहुत ज़्यादा इसके सीन बाहर के नहीं है, लेकिन आप देखिए कि अलीना का घर, अलीना का ससुराल, यहीं पूरा ड्रामा ख़त्म हो जा रहा है। बीच बीच में एक आध मॉल उल के सीन आ जाते हैं तो अलग बात है। और अभी इन दिनों सबीन फ्लैट में चली गई है क्योंकि रुबाब के साथ जो उसका क्लैश शुरू हुआ उसकी वजह से, तो उसने समझदारी का काम लिया। एक तो सबीन के साथ में राहिल के वालिदा का जो किरदार है वो तो मतलब ज़बरदस्ती आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है सबीन के साथ में, कि वो जहाँ दिखती है वो सीन लेकर के आके ऐसे होड़ने को तैयार हो जाती है। ये बड़ा अजीब सा उनका कैरेक्टर दिखाया गया है। और कब कौन पलटी मार जाता है, अभी एक सीन में दिखाया गया कि रुबाब जो है ख्वाब देखती है, अपने वालिद को देखती है और फिर थोड़ी ठीक हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो वहाँ सिकंदर उसकी तीमारदारी करता है और फिर अगले सीन में वो फिर इरिटेट हो जाती है, फिर ये हो जाती है। तो मतलब कभी कुछ मतलब राहिल की वालिदा कभी अच्छी रहती हैं, और फिर अचानक जो है वो अपने हस्बैंड के सामने फिर नेगेटिव हो जाती हैं। तो थोड़ा सा अटपटा सा जा रहा है स्टोरी, वरना ड्रामा बहुत अच्छा है, अच्छी स्टोरी है दोस्तों, देखिए ज़रूर, मज़ेदार है। और 25 एपिसोड हो गए, मुझे लगता है कि आप कुछ एक एपिसोड में इनका ड्रामा ख़त्म होगा। और हाँ, एक कमी है, फ़ारूक और उसकी वालिदा जो है वो थोड़ा ओवर एक्ट कर रहे हैं। बाकी उनका परिवार ठीक है, उनकी बहन का रोल वो बहुत अच्छा कर रही है, उनके वालिद का भी किरदार जो है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा प्ले कर रहे हैं। अब उनकी बहन, फ़ारूक की बहन का भी ट्रैक डाल दिया गया है, वो किसी अपने कज़िन से मोहब्बत कर रही है, तो अननेसेसरी ड्रामा जो है ट्रैक से हट रहा है। देखिए, मेन प्रोटैगनिस्ट है राहिल और अलीना और सिकंदर रुबाब। अब इससे जुड़े हुए रुबाब से जुड़े हुए फ़ारूक है, अब फ़ारूक से जुड़ी हुई उसकी बहन है, फिर उसकी बहन से जुड़ा हुआ उसका बॉयफ्रेंड है। मतलब अब स्टोरी को खींच देने की बात है, इसलिए इतने सारे कैरेक्टर को बढ़ा दिए गए। वरना देखते हैं दोस्तों कैसा लगता है ड्रामा आपको, देखिए ज़रूर। और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड जो भी होंगे उसके रिव्यू बनाऊँगा अपने वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।